ठीक है, नॉइस आ रही है तो आने दो, चिल्लाओ चलेगा। WA यहाँ पर क्या है बताइए आप लोग। वेट ऑफ सॉल्वेंट। सभी आप लोग बोलो बोलो, चलेगा। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो भी चलेगा, अभी के लिए अलाउड है, जब मैं बोलूंगा तब आप म्यूट करिएगा। WA क्या है यहाँ पर? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA जो है ना, आप सभी लोग याद रखिएगा, फॉर्मूले में, पूरे सॉल्यूशंस में फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है और पता होना चाहिए कि WA WB MA क्या है, बस यही। WA जो है वो है अपना वेट ऑफ सॉल्यूट। इतना क्लियर हुआ? सो अब बताइए WB यहाँ पर सिमिलरली क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिमिलरली MA अब बोलूं तो ये क्या हो जाएगा बताइए? हेलो, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा ये? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो सिमिलरली MB क्या होगा यहाँ पर बताइए? पूरे मैंने सॉल्यूशन में यही पैटर्न रखा हुआ है पूरे चैप्टर में, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्रेट। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अब डेल्टा T यहाँ पर क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। PP में शॉर्ट कर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताइए अगर स्मॉल m होगा, पूरे चैप्टर में स्मॉल m होगा तो क्या होगा? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। डन। अब एक बात बताइए, KB क्या है यहाँ पर? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, जब मेरा 1 kg सॉल्वेंट होगा तो 100 ग्राम सॉल्वेंट होगा, तब यहाँ पे K की वैल्यू को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और जब 1 ग्राम सॉल्वेंट होगा तब हम क्या बोलेंगे? K को क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? एलिवेशन कांस्टेंट। कभी कभार हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, आई थिंक इब्यूली या क्रायो इसमें से होगा, पर कोई बात नहीं। अब न्यूमेरिकल पे सीधा आ जाइए। मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। तो एक काम करिए, ले लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए ठीक है, मेरी आवाज तो जा रही है ना सभी लोगों को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, क्योंकि हम सब कर ले, न्यूमेरिकल से अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर 35 न्यूमेरिकल्स जो है, यहाँ पे इसको देखिए और आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पहले मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, फिर आप सॉल्व करिएगा। देखिए, अनडिजॉल्विंग, क्या अनडिजॉल्विंग? 10.8 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। अब एक बात बताइए, WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? 10.8 ग्राम, और यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई? MA। ये कितना हो गया? 180। समझ में आ गया? ये भी ग्राम पर मोल होगा। अब इन्होंने बोला है कि इन 240 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि क्या यहाँ पर WB जो होगा वो सॉल्वेंट होगा? WB कितना आ जाएगा भाई? 240 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट हो गया। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड बाय, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड बाय 0.13 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? डेल्टा T यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? 0.13 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या आप मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है? सो यहाँ पर एक बात बताइए, अब आ जाइए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकेंड वाला। सो चलिए इसको वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये फॉर्मूला लिखिए और सारे वैल्यू पुट करना है आपको, सॉल्व करना है, और फटाफट आंसर बताइए आप। चलो दोस्तों लग जाओ। अब ये रहा क्वेश्चंस, फटाफट रखिए, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंपली आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। सो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, डेल्टा T इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करते रहिए आप लोग फटाफट। 100 इंटू K डैश, यहाँ पर हो जाएगा WA अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा
MA into WB। तो आपको K डैश निकालना है, तो यहाँ पे जो K डैश निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखिए डेल्टा T इंटू MA इंटू WB अपॉन 100 इंटू W। इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। डेल्टा टी कितना है यहाँ पर 0.13 इंटू MA जो है 180 इंटू WB जो है वो 240 अपॉन यहाँ पर जो है 100 इंटू WA जो है 108 So कितना आ रहा है? 0.52. ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे कट जाएगा, सो 0.52. 0.52। ठीक है, देखते हैं आंसर का कितना है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 0.52 नहीं दोस्त, सर 5.2। 5.2 आपका आंसर सही है, बस एक जगह बस, हाँ 5.2 डिग्री सेल्सियस सही है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में इधर उधर, आंसर तो आपका सही आया है, बस डेसिमल में थोड़ा बहुत चेंज। ठीक है, सो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर। Yes. एक चीज आप लोग सभी लोग क्लियर करो सबसे पहले, कि अगर आप लोगों को क्या मेंशन किया हुआ है कि भाई मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड वाला। ठीक है, अगर यही वहां पे क्या बोल दिया बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कि अगर वहां पे बोल दिया कि भाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तब कौन सा यूज करेंगे, थर्ड वाला। अगर वहां पे बस एलिवेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट। क्लियर है सब आप लोगों को? यस सर। यस सर। बाकी लोग भी बोलते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 लोग हैं, 11 है, पर हम 11 अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको भी याद रखिएगा कि भाई WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, पूरे सॉल्यूशन में यही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट WB। MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा T क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और स्मॉल m से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। के भी क्या है, चलिए छोड़िए, तो बता चुका हूँ, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर, वो देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशंस ऑफ 2.5 ग्राम, ठीक है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉलिड का मतलब सॉल्यूट मान लीजिए यहाँ पर, इन 100 ग्राम बेंजीन। 100 ग्राम का मतलब क्या है, कि हम मॉलिक्यूलर एलिवेशन कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे हो गया नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन 100 ग्राम बेंजीन इज बॉइल्ड एट, क्या, यहाँ पे देखिए 0.4 डिग्री हायर देन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए हायर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से कितना टेम्परेचर उसका हायर है, 0.4 डिग्री सेल्सियस। क्या ये डेल्टा T होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि भाई ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि क्या यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई MA, यही तो है ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है MA को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप देखोगे KB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.67 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और भी चीजें, कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ था यहाँ पर 2.5, तो WA भी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम। और भी कोई चीजें मिस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए WB यानी कि टोटल सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया है कि नहीं दिया है, बताइए आप लोग। यस सर। सो अब एक बात बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Third. थर्ड वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए आप लोग, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
Yes, sir. तो इसको लिखिए आप लोग। और अब यहाँ पे आप लोगों से यही पूछा जाएगा भाई, इन्होंने पूछा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पहले कैलकुलेट करना है। तो कुछ लोग क्या करेंगे उसको मैं बताता हूँ। देखिए सही तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या गिवन है कि भाई डेल्टा टी इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या करेंगे कुछ लोग कि भाई ये रहा 1000, ठीक है, इंटू के बी, और यहाँ पर क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसा मत करो आप लोग, आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले ना एम ए को बाहर ले लो जिसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे भाई एम ए इक्वल्स टू, ये डेल्टा टी इधर आ जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो गया के बी इंटू यहाँ पे क्या हो गया डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू बी। अब इसमें सारे वैल्यू पुट कर दो, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए आप लोग कैलकुलेट करके आंसर बताइए। कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट? वैल्यू आप लोग पुट करिए, फटाफट कैलकुलेट करिए। यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू के जो है इधर क्या में आ रहा है सर 158। ग्रेट। बाकी लोगों का कितना आया? सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक। चलिए चलिए कैलकुलेट करिए आप लोग फटाफट, बताइए। और किसी का आया यहाँ पर? जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 158.9 0.9। 158.9। ग्राम पर। ग्रेट, आया ना बहुत लोगों का? यस सर। Yes, sir. बहुत सही, ठीक है। सो ये रहा आप लोगों का आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 37 में इसको भी आप लोग देखिए 137 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर बोल दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? थर्ड वाला, ठीक है। और फॉर वाटर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, यहाँ पे जब आप बात करोगे भाई जो केबी है वो कितना आ गया 0.56, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। यहाँ पे बोला हुआ है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस मेड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो बताइए WA जो है वो 6 ग्राम होगा, और यहाँ पे बोला हुआ है इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि WB जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 200 ग्राम, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। सो आप लोग इसको कैसे लगाओगे, कोई आइडिया कि मैं बताऊं?
चलिए मैं ही बताता हूँ ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप लोग कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आप देखिएगा इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, सो डेल्टा टी पहले आप निकालिए। डेल्टा टी निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि भाई क्या हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू रहने देते डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए एम ए इंटू डब्ल्यू बी। यही फॉर्मूला W. लगेगा, ठीक लगेगा? Yes, बताइए sir. आप लोग। यस सर। अब Yes, sir. एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लोग चेक करिए क्या क्या गिवन है। KB भी गिवन है, ठीक है, WA भी गिवन है, WB भी गिवन है, और MA की बात करेंगे तो यूरिया जो है यहाँ पे देखिए NH2COO NH2, तो क्या हम MA कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना आएगा बताइए। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 16, सो कितना हो गया कोई बताएगा मुझे? 60 हुआ ना, सॉरी 32 और यहाँ पे क्या हो गया 28, ये कितना हो गया 60। सो यहाँ पे MA कितना निकल के आएगा 60 ग्राम पर हो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपको KB भी गिवन है, ठीक है, KB भी गिवन है, WA भी गिवन है, MA गिवन है, WB गिवन है, और तो आप डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Yes, sir. सो कैलकुलेट करिए और बताइए फटाफट जल्दी से, चलिए लग जाइए आप लोग। मैं यहाँ पे पुट भी कर देता हूँ 1000 इंटू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू ए जो है वो 6 है, और यहाँ पर हो जाएगा MA 60 इंटू यहाँ पर WB हो जाएगा 200। आप यहाँ पे अगर इसको यहाँ से कट करो तो ये कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे कट हो गया। सो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 0.25 डिग्री सेल्सियस। आया कि नहीं आया बताइए, कैलकुलेट करिए आप लोग फटाफट। यस सर। इतना ही आया ना, यस सर। 0.25 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, इन्होंने पूछा हुआ है शुरू में क्या था कि भाई यहाँ पर एक बीकर में आपके पास क्या था, वाटर था, क्या था, वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता? Yes, sir. सुन रहे हो आप लोग कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें हमने NH2, ध्यान से सुनिए, NH2CO NH2 ऐड कर दिया, यूरिया ऐड किया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, 0.25 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक बात बताइए, इतना बढ़ा, तो अब ये जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो उस केस में आप देखोगे कि अब आपका कितना बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले प्योर वाटर था तो बॉयल हो रहा था, आपने क्या किया, यूरिया ऐड किया, तो उस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 0.25 डिग्री सेल्सियस। तो अब सोल्यूशन बन गया ना यूरिया डालने के बाद, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद, तो सोल्यूशन तब आप क्या करोगे भाई, इसमें 0.25 डिग्री सेल्सियस ऐड करोगे, तो अब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, इतना होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. यही होगा ना, मैंने कुछ गलत कैलकुलेट किया है क्या, 0.25 या कुछ कम तो नहीं आएगा ना? ठीक है, फिलहाल रफली इतना ही आएगा ऑलमोस्ट। सो अगर किसी और क्वेश्चन में मेंशन हो, अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया हो, वाटर है, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वो गिवन नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए और ट्राई करिए, 2-3 मिनट देता हूँ और इसको सॉल्व करिए आप लोग। इसका मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले एक काम करिए ना कि इस क्वेश्चन की मोलालिटी आप लोग, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, दोनों के हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद एक इक्वेशन बने, लेकिन रहने देते, मैं ही बताता हूँ आप लोगों को, ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम थोड़ा बच जाएगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 एलिमेंट्स A and B फॉर्म अ कंपाउंड।
दो एलिमेंट है, मान लीजिए दो एटम है, ठीक है, और दोनों मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड कौन सा है बताइए, Ab2, और दूसरा कंपाउंड कौन सा है, Ab4। डन, क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे देखिए कि भाई हमारे पास एक बीकर था, तो हमने AB को मिला करके एक कंपाउंड Ab2 बनाया, और हमारे पास एक कोई सॉल्वेंट था, तो Ab2 को मिलाया, और दूसरे बीकर में भी सेम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नहीं बदल रहे, हमने क्या किया, Ab4 बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों में जब हमने ऐड किया ना, तो ये बोल रहे हैं कि व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कौन क्या है, बेंजीन है, C6H6, कितना ग्राम है, 20 ग्राम, यानी कि यहाँ पर भी 20 ग्राम है, दोनों के केस में क्या है, 20 ग्राम जो है सॉल्वेंट है, बेंजीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर्स द, सॉरी ये फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल आ गया क्या? ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है, अभी हम फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक ना, इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, यस सर। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल। अब आ जाती है फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जब आप बात करोगे, इसको हम क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का सिंपल फंडा मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ, एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आइएगा और ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहता हूँ। कि मान लीजिए कि हमारे पास ना एक कोई सब्सटेंस है, वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। एक सब्सटेंस है, कैसा है बताइए आप लोग, सॉलिड में है, और यहाँ पर उसी सब्सटेंस का हमने क्या लिया हुआ है, लिक्विड फॉर्म लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, Liquid form. लिक्विड। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, एक बात बताइए कि यहाँ पर भी सॉलिड में जब आप देखोगे, तो मैं मान लेता हूँ, जूम करता हूँ यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल्स दूसरा मॉलिक्यूल्स, इन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में FOA की बात करूंगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बताइए किसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा, Solid में. पर सॉलिड में। ऑफकोर्स सॉलिड में होगा ना। यानी कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बताइए कि यहाँ से ये जो सॉलिड है, क्या यहाँ पर जो सॉलिड का सरफेस होगा ही होगा, और सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या वो आसानी से एवापोरेट होंगे कि लिक्विड में आसानी से एवापोरेट होंगे, Liquid में. तो लिक्विड में आसानी से, evaporate क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो है ना, जो फोर्स काम कर रहा है वो बहुत वीक काम कर रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड में आसानी से एवापोरेट होंगे। और दूसरा क्या कहना चाहता हूँ कि जो सॉलिड में उसमें फोर्स ही इतना ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में कि वो आसानी से एवापोरेट नहीं होंगे। तो अब आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सॉलिड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सेम लिक्विड का, या सेम सॉल्वेंट का, या सॉलिड में ज्यादा होगा कि लिक्विड में ज्यादा होगा वेपर प्रेशर? Liquid में ज्यादा होगा. सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सो अब मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि अगर मैं मान लूं कि भाई ये वाला, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई सेम ही कंपाउंड का ये कौन सा लिक्विड है, और ये उसका क्या है बताइए, सॉलिड है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ना इसका सॉलिड का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, इससे भी कुछ सॉलिड, इसके जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपराइज होते होंगे, इनका भी कोई वेपर प्रेशर होगा, लेकिन वो इतना कम है कि उसको हम बहुत कम मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर तो होगा कि नहीं होगा, इसके भी मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होते होंगे कि नहीं होते होंगे? Yes, sir. ऑफ कोर्स होते होंगे। लेकिन अब इसी सेम कंपाउंड का जो ये लिक्विड है ना, अगर इसको मुझे लिक्विड से कहाँ ले जाना है बताइए, लिक्विड टू सॉलिड लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, लिक्विड टू सॉलिड लेके जाना है, तो इसकी एक ही कंडीशन है ना, ध्यान से सुनिएगा, कि इसका जो सॉलिड है, क्या सॉलिड का हम किसकी बात करेंगे, वेपर प्रेशर की, और इधर उसी का क्या है, उसी सेम कंपाउंड का लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर।
अब एक बात बताइए, आप लोगों के सामने मैंने पिछली थियरी जब पढ़ाई थी तो मैंने क्या बोला था कि भाई डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी है कि नहीं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा था ना कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर घटेगा कि नहीं घटेगा? Yes, sir. इतना Yes, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर ज्यादा नहीं बनेगा क्या? Yes, sir. और टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर कम होगा। तो अगर कोई भी लिक्विड एक ही कंडीशन पे सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है, फ्रीज हो सकती है, फ्रीज होने का मतलब कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, एक ही कंडीशन पे होगी जब, ध्यान से सुनिएगा, इसी सेम लिक्विड का सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? Equal. इक्वल। अब बताइए इक्वल कब होगा? लिक्विड को हम ठंडा करेंगे कि नहीं करेंगे? टेम्परेचर डाउन करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. और जब डाउन करोगे तो वेपर बनेगा ही नहीं। तो एक टाइम ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो क्या हो जाएगा कि जो एकदम जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। तब उस केस में उसका सॉलिड और लिक्विड के सॉलिड का जो है प्योर, मान लीजिए एक सॉलिड था पहले से लिया था और उस लिक्विड का सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है? बताओ, जब इक्वल होगा वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का, सेम कंपाउंड का या सेम सॉल्वेंट बोलिए चाहे सेम सोल्यूशन बोलिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहने वाला हूं मैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एक्चुअली समझाने के लिए ऐसा बोल रहा था। अब हम आते हैं सेम फंडे पे। हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम अपने थ्योरेटिकल अप्रोच में लेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब मैं कहने वाला हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक जो है बीकर था और उसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था। क्या लिया था? प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में मैं मान लू H2O ले लूं, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात बताइए, क्या हम मानते हैं ना कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है? होता है कि नहीं होता? Yes, sir. यस। अब बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस में कन्वर्ट होता है, फ्रीज होता है, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इसका फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट जो है वो कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताइए, ये प्योर है कि नहीं? सॉल्वेंट क्या है? प्योर है। अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दिया? Non-volatile. नॉन वोलेटाइल जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो आप लोग बताइए कि अब ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था। हाँ, अभी बताता हूँ आपको कि ये लिक्विड था, इसको मैं ठंडा करूंगा तो ये डेफिनेटली 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसका इनिशियली टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस, और मैं क्या कर रहा हूँ टेम्परेचर घटा के रिड्यूस करके कहाँ लेके आ गया बताइए? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो लिक्विड है ये जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। आइस में कन्वर्ट होगा तो अब मैं बोलूंगा कि इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे आइस का, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब सेम कंडीशन हम अप्लाई करिए दूसरे पोर्शन पे कि अब यहीं पर हमारे पास क्या था? एक वाटर था और वाटर में प्योर सॉल्वेंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर आप बोल दीजिए 273 केल्विन पर ये क्या हो रहा है? आइस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। लेकिन मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसको मैं बोल सकता हूँ कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करोगे तो क्या इसका वेपर आसानी से बनेगा या डिफिकल्टी से बनेगा इसका वेपर? The difficulty, sir. डिफिकल्टी से। तो अब बताइए क्या इसका वेपर प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ऑफ कोर्स वेपर प्रेशर इसका कम हो गया। प्योर जब वाटर था तो उस केस में वेपर प्रेशर थोड़ा ज्यादा बनेगा, और रिलेटिव लोअरिंग में हमने पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर और आसानी से नहीं बनेगा, डिफिकल्टी से बनेगा। तो अब बताइए कि यहाँ पर सॉलिड का जो था, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आइस सॉलिड में होती प्योर में तो क्या उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता? क्या कम होता ना? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बहुत आप लोग नहीं समझ रहे हो।
ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या ना, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का वो और कम हो जाएगा, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर में ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली एक फंडा वही अप्लाई करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, कि भाई यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट कितने में फ्रीज हो रहा है, और जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तब क्या होगा, इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या निकल रहा है भाई, डेल्टा टी, यहाँ पर भी हम डेल्टा टी मान के चलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। इसका डिफरेंस होगा, इसको बोलेंगे कि भाई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बेसिकली जब हम फॉर्मूले पे आएंगे तो फॉर्मूला भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटिव ही हमारा है, सब कुछ वहीं से आएगा, बस हमारा कांस्टेंट बदल जाएगा, वो देखिएगा यहाँ पर। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा पी है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए, डेल्टा पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी नॉट माइनस पीएस, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। ठीक है। अब बताइए, चलिए इसको मैं इतना तो यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं राउल्ट्स लॉ से ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए डब्ल्यू बी। राउल्ट्स लॉ से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। यस सर। नहीं समझ रहे हो आप लोग? सर समझ बाकी लोग बोल नहीं रहे, क्यों, क्या हुआ? यस सर। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ लो, इतना कोई वो करने की जरूरत नहीं। अब एक बात बताइए कि अगर मुझे डेल्टा पी चाहिए या पी नॉट माइनस पी एस चाहिए, तो ये पी नॉट को इधर लेके आऊं मैं, ठीक है, और जब उधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, आपको जो चाहिए पी नॉट माइनस पी एस ये निकल के आ जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एम ए डब्ल्यू बी इंटू पी नॉट। यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला पूरा टर्म क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको क्या लिख दो भाई डेल्टा पी, और ये जब कांस्टेंट हटाओगे ना एम बी इंटू पी नॉट, तो मान लो कि ये प्रोपोर्शनल है, क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, देखिए डेल्टा टी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल डेल्टा पी होगा, और इसके प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताइए, डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते हो एम ए डब्ल्यू बी। इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख दूं, डेल्टा पी इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो निकल के आएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई के कांस्टेंट रख देता हूँ और इसको बोल देता हूँ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक है। सो इस फॉर्मूले को मैं अगले स्लाइड पे लिखता हूँ, क्या निकल के आया था बताइए आप लोग, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या था बोलिए, के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू। क्या ये वही फॉर्मूला था कि नहीं पहले वाला? यस सर। लेकिन यहाँ पे जो है ना बस टर्म्स बदल जाएंगे, कांस्टेंट बदल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, एक सेकेंड, क्या था, हाँ, कि यहाँ पर जो है ना वहां पे एलिवेशन हो रहा था, टेम्परेचर का एलिवेशन हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर मेरा घट जाएगा। जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कोई चीज फ्रीज हो रही है ना, तो अब यहाँ पे वो हो सकता है 99 या 98 पे फ्रीज हो रही है, तो क्या वो टेम्परेचर डिप्रेस हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस के को क्या बोलेंगे बताइए, डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। सिमिलरली अब इसी फॉर्मूले को हम बेस मान के चलेंगे आगे। मैं मान लेता हूं कि अगर मैं केस फर्स्ट बोलता हूं, मान लेता हूं कि भाई यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि
एक मोल सॉल्यूट है, एक मोल सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, WA/MA इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, और यहाँ पे जो WB जो है, मान लेता हूँ कि ये कितना है, 1 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है, 1 ग्राम है, तो थियोरेटिकली यहाँ पे क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ पे जो डेल्टा T है, ठीक है, और यहाँ पे जो K निकल के आ रहा है वो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, इस फॉर्मूले में रखोगे तो आप, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे भाई, थियोरेटिकली क्या मिल रहा है कि डिप्रेशन, डेल्टा T क्या है यहाँ पर, डेल्टा T क्या है बताइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या ये डिप्रेशन इन FP फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे K क्या है मेरा बताइए, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बताइए अगर 1 मोल सॉल्यूट है और 1 ग्राम ही सॉल्वेंट है, तब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, ये थियोरेटिकली। अब बात करते हैं केस सेकंड में, आप लोग आ जाइए, ठीक है। केस सेकंड में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई WA/MA इक्वल्स टू क्या है, 1 मोल है, ठीक है, और आपका जो सॉल्वेंट है WB जो है वो कितना हो गया बताइए, 100 ग्राम। तो उस केस में जब आप यहाँ पे रखोगे तो सीधा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, कांस्टेंट वगैरह डिफाइन नहीं करता हूँ। चलिए, एक बार पिछली क्लास में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था आप लोगों को। अगर मान लो कि इसमें वही वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर साइड में मैं समझाता हूँ, डेल्टा T इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा कि अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो K इंटू WA/MA, यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 रख दिया। और एक बात बताइए, WB जो है नीचे आएगा WB, तो इसकी जगह मैं 100 रखूंगा कि नहीं रखूंगा बताइए यहाँ से। Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक बात बताइए, पूरा यहाँ पे जो है डेल्टा T इक्वल्स टू K/100 आ रहा है, इसी को पूरे टर्म को मैं मान लेता हूँ कि इसका कांस्टेंट K डैश मान लिया है, क्या मान लिया है, K dash. तो अब यहाँ से जब आप K निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, 100 इंटू K डैश, समझ में आ रही है बात। और यही K डैश को फॉर्मूला को हमें यहाँ पे वापस क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये वाली आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें पुट कर देना है K की वैल्यू, समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे जब मैं K की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से कांस्टेंट निकाल के, तो क्या आएगा वो देखिएगा, कलर इसका चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। डेल्टा T इक्वल्स K की जगह क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू K डैश, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, K सॉरी 100 इंटू K डैश, यहाँ पे हो जाएगा WA/MA इंटू WB, ये फॉर्मूला निकल के आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब ध्यान से सुनिएगा कि जो यहाँ पे K डैश की वैल्यू है, K डैश को क्या बोलेंगे, वहां पे जब क्या बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो K डैश को क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, समझ में आया, Yes, sir. मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब आ जाएंगे केस थर्ड में। केस थर्ड में जब आप वापस आओगे तो यहाँ पे आप देखिए, पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं, क्या था हमारा, डेल्टा T इक्वल्स टू, यही था ना, K इंटू WA/MA इंटू WB, यही था ना। अब एक बात बताइए, केस थर्ड के लिए क्या है कि भाई मेरा 1 मोल ही सॉल्यूट है, तीनों के केस में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, एक ही है, तो WA/MA कितना हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। और WB क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर बढ़ा के हमने कर दिया है 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg अब सॉल्वेंट हो गया, पहले 1 ग्राम था, फिर 100 ग्राम था, फिर 1 kg सॉल्वेंट है। तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, बताइए इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, देखिए डेल्टा T इक्वल्स WA/MA मेरा क्या हो जाएगा, K इंटू WA/MA 1 हो जाएगा, और WB कितना हो जाएगा, 1000। तो बताइए क्या निकल के आ रहा है, K/1000। तो इसको मैं मान लेता हूँ, एक नया कांस्टेंट दे देता हूँ, KF दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ बताइए, KF. KF, समझ में आ रही है बात। और इस KF को अगर आप मान लीजिए यहाँ से जब K निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू KF होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. और इसी K की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वो देखिएगा, नया इक्वेशन आएगा, वो आएगा डेल्टा T यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब K की जगह आपको सिर्फ क्या लिखना है, 1000
इंटू के एफ, समझ में आ गया। और बाकी एज इट इज वैसे का वैसे ही रख दीजिए, डब्ल्यू ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए डब्ल्यू बी। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, बताइए sir. कि हम क्या बोलते हैं कि 1000 यानी कि 1 kg सॉल्वेंट जब हम रखते हैं तो हम क्या मोलालिटी टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई मोलालिटी को लिखूं तो क्या लिखूंगा कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि डब्ल्यू नहीं मोल ऑफ सॉल्यूट, समझ में आ रही बात। तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, इनटू अब क्या कर सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो डब्ल्यू ए और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मोलालिटी का पूरा फॉर्मूला है कि नहीं, ये पूरा बताइए आप लोग। देखिए ये कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये मोलालिटी का फॉर्मूला है कि नहीं, Solvent. बताइए आप लोग। नहीं समझ में आ रहा, So weight of solvent WB नहीं होना था. वेट डब्ल्यू सॉरी 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 हाँ सॉरी यार ये क्या हो रहा है, डब्ल्यू बी। अब क्लियर हो गया क्या, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए तो कट जाता ना, आप लोग बोलो यार कम से कम, बता दिया करो, थैंक यू। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा डब्ल्यू बी लिखा हो। तो अब ये मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों को वही बताना चाहता हूँ, ये जो 1000 है, इस 1000 को क्या मैं इधर ऐसे करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। Yes, sir. अब एक बात बताइए, ये पूरा पोर्शन क्या है मेरा, मोलालिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. तो वही कहने वाला हूँ कि भाई इधर ना लिख करके जहां है वही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरा फॉर्मूला हो गया इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर जो के एफ है ध्यान दीजिएगा, के एफ क्या है मेरा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, डेल्टा टी इक्वल्स टू, अब बताइए इतने पूरे पोर्शन को क्या मैं मोलालिटी लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. तो के एफ इंटू स्मॉल एम, मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। सो अब बताइए डेल्टा टी इक्वल्स टू के एफ इंटू, यहाँ पे मैं मोलालिटी लिख सकता हूँ, मोलालिटी। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, जहां पे के एफ क्या है, मोलर डिफ्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो हमारा पहला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर क्या है के डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी, के यहाँ पर क्या होगा डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, और जब 100 ग्राम सॉल्वेंट होगा तब मेरा के को क्या बोलेंगे बताइए, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू 100 के डैश डब्ल्यू अपॉन एम ए, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला। 1000 के केस में यहाँ पे मोलालिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। एक काम करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और फिर हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ले लिया. नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, और एक चीज आप ध्यान रखिए कि डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए अगर कहीं गलतियां होती तो आप बोल दिया करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे से हो गई एक गलती, इसके लिए सॉरी, Yes, sir. ठीक है। ये वाला जो टर्म हो जाएगा नोट कर लीजिए इसको आप लोग फटाफट, ये हो जाएगा हमारा, कर लिया सर. ठीक है। आगे बढ़े, आते हैं अब अपने इस न्यूमेरिकल पर। सो बेसिकली ये कोई बॉइलिंग पॉइंट का तो न्यूमेरिकल नहीं है ना, नहीं, हाँ ठीक है। सो एक काम करो आप लोग खुद ही सॉल्व करो, और आप लोग सॉल्व करके बताओ कि भाई हमसे लग गया, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है, नहीं तो एक बार दोबारा मैं इसको खुद ही एक्सप्लेन। चलिए फटाफट सॉल्व करिए आप लोग। यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, हाँ देखिए यहाँ पे अगर एक चीज समझ लीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड बाय 3.7 डिग्री सेल्सियस, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पहले फ्रीज होता था, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो थोड़ा सा कम होने लगा। इसका मतलब ये है कि अब डेल्टा टी कितना हो जाएगा बताइए, 3.7, ठीक है। Yes, sir. हाँ
चलिए फटाफट सॉल्व करिए इसको और बताइए आप लोग। थर्ड वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जब बोला हुआ है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? थर्ड वाला, ठीक है। यस सर। हाँ, सब एक बार लिख देता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए ताकि ये आसान रहे। जो यहाँ पर डेल्टा टी होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 1000 into KB WA अपॉन टोटल के कर देते हैं यहाँ पर MA WB, और यहाँ पे गिवन क्या? बाय डिसॉल्विंग 30। शो यहाँ पर हो जाएगा WA जो है वो 13.6 ग्राम। सॉल्व करिए और बताते रहिए कितना आया है। Sir, 342. 342, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी का आ रहा है? यस सर 342.4 ग्राम पर मोल। 342.4. ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। कितना ही आंसर आया? और किसी का आया आप लोगों में से? WA इतना दिया हुआ है, और यहाँ पे अच्छा आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट ही करना था, तो यहाँ पे आप देखोगे MA जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, और WB 20 ग्राम होगा। और डेल्टा टी जो है वो आपका निकल के आएगा 3.7 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे KB KF होगा ना 1.863, बाकी का आगे देख रहे हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे देखिए MA की जगह आप पहले ऐसे लिख लो इसको सिंपली 1000 इंटू KB इंटू WA अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा MAWB, और इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है 1000 इंटू KB की। डेल्टा टी इंटू WB होना फॉर्मूला में। क्या हुआ? डेल्टा टी इंटू WB जब आपने MA निकालना था ना। समझा नहीं आप क्या बोल रही?
सर जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा ना ऊपर, वहां पे डेल्टा ए इंटू डब्ल्यू बी होना अपॉन में। ठीक है, सही, ग्रेट। डेल्टा टी अब सही है। यस सर। हाँ, बाकी लोग बोल नहीं रहे या तो बाकी लोग देख नहीं रहे, या फिर डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है यहाँ पर 13.6 अपॉन, यहाँ पे एम ए आपको कैलकुलेट करना ही था, सो यहाँ पे हो जाएगा 3.7 इंटू डब्ल्यू बी जो है 20 ग्राम है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों का जो आंसर एम ए निकल के आएगा वो कितना आएगा 342.40 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो बेसिकली आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सर ने भी बहुत पकाया, मैंने भी बहुत पकाया, ठीक है। So, जाओ आप लोग मजे करो आराम से। रेस्ट करने के बाद क्या न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करोगे क्या इसका आज? सर दे दो। हेलो, आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे? यस सर। मैं न्यूमेरिकल दूंगा नहीं, आप लोगों को आदत डालनी है पढ़ने की, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाई चॉइस करो, बाई फोर्स काम मत किया करो, ताकि ऐसा हो कि मैं डेली होमवर्क दूं तो आप लोग लगाओगे, नहीं दूंगा तो नहीं लगाओगे, तो नहीं। आपको ना हैबिचुअलाइज होना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, कि ऐसी आदत की भाई न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना ही करना है, करना ही करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? यस नहीं सर। तो न्यूमेरिकल देने से आप सॉल्व करो तो कोई मतलब नहीं है उसका। मैं दूंगा लेकिन थोड़ा बहुत मैं कुछ। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आराम करो आप लोग, ठीक है। थैंक यू। हाँ, ओके, गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड Bye, नाइट, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद सर। Good night, sir. गुड नाइट।